नमस्ते बच्चों, आज हम ऊंट और सियार की कहानी सुनेंगे। किसी जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उसी जंगल के पास में एक खरबूजों का खेत था और खरबूजे के खेत और जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। तो एक दिन सियार ने ऊंट से कहा कि ऊंट भाई चलो हम नदी पार करके खरबूजे के खेत पे चलते हैं और खरबूजा खाते हैं। तो ऊंट ने भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया और दोनों खरबूजा खाने के लिए चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे तो सियार ने कहा ऊंट भाई तुम मुझे अपने कंधे पे बैठा लो, पीठ पे बैठा लो और हम आसानी से नदी पार कर लेंगे। तो ऊंट ने सियार को अपने पीठ पे बिठा के नदी पार करने लगा और वे खेत पर पहुंचे और बहुत सारे खरबूजे खाए। जैसे ही सियार का पेट भर गया, सियार जोर जोर से आवाजें करने लगा। यह देखकर खेत का मालिक आ गया और खेत के मालिक को देखकर सियार छुप गया और ऊंट बेचारे को बड़े ही जोर से मार पड़ी, डंडा पड़ा। और फिर जैसे ही खेत का मालिक चला गया तो सियार पीछे से आया और उसने कहा चलो अब हम जंगल में चलते हैं। तो ऊंट ने भी कहा हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तो ऊंट और सियार दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। लेकिन ऊंट भी मन ही मन अपने बदला लेने का सोच रहा था कि मैं भी किसी तरह इसे मजा चखाऊं। तो जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे तो सियार ने कहा कि ऊंट भाई तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो। तो सियार को ऊंट ने अपनी पीठ पर बैठा लिया और फिर उस समय ऊंट ने कहा कि अब मुझे सोने का मन कर रहा है तो मैं इस नदी पे लेट जाता हूँ। तो ऊंट जो है वो नदी के अंदर लेट गया और सियार डूबकर मर गया। तो बच्चों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। इसलिए बड़े बूढ़े कहते हैं कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। आशा है